रात का अंधेरा अक्सर सिर्फ सड़कों को नहीं, इंसानों के दिलों को भी निगल लेता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन होती है। कहा जाता है कुछ इमारतों में वो मंजिलें छुपी होती हैं जिनका जिक्र नक्शों में भी नहीं मिलता। एक ऐसा फ्लोर जिसे दबाकर लिफ्ट में जाने वाले फिर कभी लौट कर नहीं आते। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां आरव नाम का एक आम इंसान महज जिज्ञासा के चलते उस भूले बिसरे बटन को दबा देता है और फिर शुरू होती है एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती है। तो संभल कर सुनिए, क्योंकि ये कहानी उस 13वीं मंजिल की है जो असल में मौजूद ही नहीं थी। रात के 11 बज रहे थे। आरव ऑफिस से थका हारा अपने अपार्टमेंट लौट रहा था। शहर की चमक दमक अब धीरे धीरे बुझ रही थी और सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी बची थी। आरव के अपार्टमेंट की इमारत पुरानी थी, लेकिन 12 मंजिल ऊंची थी। अंदर घुसते ही रिसेप्शन एरिया सुनसान था। चौकीदार भी गहरी नींद में अपनी कुर्सी पर बैठा था। लिफ्ट का दरवाजा खट खट कर कर खुला। आरव ने मोबाइल में टाइम देखा, 11:07। लिफ्ट के अंदर हमेशा की तरह बटन की कतार थी। 1 से 12 नंबर तक तो साफ दिख रहे थे, लेकिन बीच में एक 13 नंबर का बटन धुंधला सा चमक रहा था। आरव चौंका, ये कब से आया? मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। उसने उंगली बढ़ाकर 13 नंबर दबा दिया। लिफ्ट अचानक से अजीब सी आवाजें करने लगी, जैसे लोहे की जंजीरें खिंच रही हों। अजीब सी आवाजों से आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड में लिफ्ट रुक गई। टिंग! दरवाजा खुला। बाहर 13वीं मंजिल थी, लेकिन इमारत में 13वीं मंजिल तो थी ही नहीं। कॉरिडोर अंधेरे से भरा हुआ था। पुरानी दीवारों पर पपड़ी उतर चुकी थी। ट्यूबलाइट्स आधी बुझी हुई और बाकी टिमटिमा रही थी। अंदर से ही एक ठंडी हवा का झोंका लिफ्ट में आया। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां। आरव को थोड़ा अजीब लगा। आरव बाहर झांकने लगा, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान। फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे वहां कोई है, कोई उसे देख रहा है। आरव ने हिम्मत करके लिफ्ट से बाहर कदम रखा। कॉरिडोर में उसकी जूतों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई खाली जगह हो। इतने में अचानक से पीछे से लिफ्ट फिर से टिंग करके खुली। आरव पलटा तो देखा एक लड़की खड़ी थी, करीब 24-25 साल की। गोरा रंग, बाल खुले और आंखों में बेचैनी। उसने धीरे से कहा, तुम भी 13 फ्लोर पर आ गए? ओ गॉड, ये हो क्या रहा है? आरव हैरान हुआ। ये फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने तो कभी नहीं देखा और ना ही सुना। और तुम कौन हो? लड़की ने अपना नाम बताया, सिया। मैंने गलती से 12th की जगह 13th फ्लोर दबा दिया। अब लिफ्ट जब खुली तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। देखा तो 13th नंबर लिखा हुआ था। जब इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर है ही नहीं तो ये कहाँ से आया? मैंने अंदर आकर आसपास थोड़ा देखा, फिर मैंने वापस लिफ्ट में जाकर 12th नंबर दबाया, पर ये बार बार यहीं पर आकर खुल रही है। न जाने कितने टाइम से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। रास्ता ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रहा। आरव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कॉरिडोर के दूसरी तरफ से तेज कदमों की आवाज आई। अंधेरे से एक लंबा सा आदमी बाहर निकला, काले कोट में। चेहरा थका हुआ पर आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे से मजाक उड़ाते हुए बोला, वेलकम, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ फंस गए हो? आरव और सिया
दोनों ने उसकी ओर घूरा तो उसने अपना नाम बताया, विक्रम। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो पहले से यहाँ का सच जानता हो। कॉरिडोर के कोने में दीवार पर खून जैसे निशान बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार खुरचते हुए लिखा हो, डोंट टेक एग्जिट। रिया घबरा गई। मैंने भी यही पढ़ा था पहली बार, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। विक्रम हंस पड़ा। एग्जिट? यहाँ एग्जिट चुनने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कॉरिडोर में टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स के बीच चलते हुए तीनों आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी पर एक जंग लगा पुराना दरवाजा दिखा, जिस पर कोई नंबर या निशान नहीं था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजे से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ बोल रहे हों। सिया ने कांपते हुए कहा, मैंने कई बार इस दरवाजे से आवाज सुनी है, पर हिम्मत नहीं हुई कभी अंदर जाने की। विक्रम ने दरवाजा को धक्का देकर खोला, पर अब वक्त आ गया है अंदर जाने का। कब तक ऐसे इंतजार करते रहेंगे और रास्ता ढूंढते रहेंगे? कमरे में घुसते ही तेज बदबू ने सबका दम घोट दिया। दीवारों पर पुराने लिफ्ट के बटन टंगे थे, सैकड़ों हजारों अलग अलग इमारतों के, जैसे किसी ने दुनिया भर की लिफ्ट्स के कंट्रोल निकालकर यहाँ जमा किए हों। कमरे के बीच में एक लोहे की कुर्सी रखी थी, जिस पर पट्टियां बंधी थी। उस कुर्सी के चारों ओर जमीन पर खून जैसे दाग फैले थे। आरव धीरे से बोला, ये कैसी जगह है? विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, ये 13th फ्लोर असल में मौजूद ही नहीं है, ये एक ट्रैप है। उसने आगे बताया, ये कुर्सी एक दरवाजा है, जो भी इसमें बैठता है वो लोग कभी नहीं लौटते। उनकी आवाजें हमेशा यहीं पर गूंजती रहती हैं। वो यहाँ काफी समय से था और उसने कई लोगों को वहां जाते हुए देखा था, पर जो भी उस कमरे में गए वो कभी वापस नहीं लौटे। वो खुद भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। सिया की आंखों से आंसू निकल आए, तो इसीलिए यहाँ वो चीखें सुनाई देती हैं। मैंने कई बार किसी औरत के रोने की आवाज सुनी है। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसी वक्त कमरे की ट्यूबलाइट अचानक फट गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और अंधेरे से एक भारी सांसों की आवाज आने लगी। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। एक परछाई धीरे धीरे कुर्सी के पीछे से उठी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थी। वो आवाज फुसफुसाई, बैठो इस कुर्सी पर, बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर तुम इस कुर्सी पर बैठोगे तभी तुम बाहर जा पाओगे। परछाई की जलती आंखें कुर्सी पर टिकी थी, जैसे किसी को जबरदस्ती बैठाना चाहती हो। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। अगर ये कुर्सी मौत का दरवाजा है तो इसे खत्म करना ही होगा। सिया कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन मैंने तो सुना है जो भी इसे छूता है वो खुद भी इस दुनिया से गायब हो जाता है। विक्रम ने गहरी सांस ली। हर जाल का एक तोड़ होता है और मैंने बहुत टाइम से ये जगह देखी है। कुछ चीजें मैंने नोटिस की हैं। कमरे की दीवारों पर जो सैकड़ों लिफ्ट के बटन लगे थे, उनमें से कुछ पर अजीब खून जैसे निशान बने थे। विक्रम ने इशारा किया, देखो, हर बटन पर
एक नाम लिखा है। शायद ये उन लोगों के नाम हैं जो इस जगह में हमेशा के लिए फंस गए हैं। आरव ने गौर किया, सचमुच हर बटन के नीचे एक हल्का सा नाम उकेरा गया था और उनमें से कुछ नाम धीरे धीरे मिट रहे थे, जैसे कोई उन्हें खा रहा हो। सिया ने कांपते हुए पूछा, अगर हम इन बटनों को नष्ट कर दें तो क्या जो आत्माएं यहाँ पर ट्रैप हुई हैं वो मुक्त हो सकती हैं? विक्रम ने सिर हिलाया। हो सकता है, लेकिन खतरा ये है कि वो एंटिटी हमें ऐसा करने ही नहीं देगी। आरव ने आसपास देखा। कोने में पुरानी लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने उसे उठाया और कहा, हम सब एक साथ मिलकर इन बटनों को तोड़ेंगे। ये सब ट्रैप इन लिफ्ट के बटन की वजह से ही तो है, तभी तो ये यहाँ पर हैं, वो भी इतने सारे। जैसे ही ये कनेक्शन टूटेगा, कुर्सी की शक्ति भी खत्म हो जाएगी। सिया ने दरवाजा पकड़ा। अगर कुछ हुआ तो मैं रास्ता रोकूंगी। विक्रम ने अपनी जेब से एक माचिस की डब्बी निकाली। और अगर चीजें काबू से बाहर हो गई तो हम इस पूरी जगह को ही आग लगा देंगे। तीनों के आंखों में एक जज्बा था। आरव ने पहला बटन तोड़ने के लिए रॉड उठाई। जैसे ही उसने चोट की, पूरा कमरा कांप उठा। दीवार से खून टपकने लगा और उसी क्षण परछाई चीखते हुए दीवारों से बाहर निकली। उसकी लंबी काली उंगलियां हवा में लहराईं और वो कुर्सी की ओर बढ़ी। उसकी ताकत एकदम से खत्म हो रही थी, क्योंकि किसी ने सीधा उसकी कमजोरी पर वार किया था। यहाँ जो भी लोग आते थे वो डर लेकर आते थे, इसीलिए उन्हें मैनिपुलेट करना आसान था। पर जब तक कोई उस कुर्सी पर नहीं बैठता अपनी मर्जी से, तब तक वो उस फ्लोर पर भटकते रहते और एंड में तंग आकर उस रूम में जाते और उस एंटिटी से मैनिपुलेट होकर कुर्सी पर बैठ जाते। पर ये तीनों पहले ऐसे थे जो हौसला लेकर आए थे, डर नहीं। उसकी आवाज गूंजी, रुको, ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, तुम सब अब मेरे हो। जैसे ही पहला बटन टूटा, तभी एक भयानक सी आवाज आई, इतनी भयानक कि सबके कान के पर्दे फटने लगे। तीनों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। सिया चिल्लाई, ये आवाजें तो इंसानों की थी, शायद कोई आजाद हुआ है। धुंध में से इंसानी हाथ बाहर निकल आए और उन तीनों को अचानक से खींचने लगे। सिया चीखी, ये लोग हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। विक्रम ने जैसे तैसे हिम्मत करके दूसरा बटन तोड़ा। अचानक से पूरा फ्लोर कांपने लगा, जैसे इमारत हवा में लटक गई हो और सारे के सारे हाथ जो उन्हें खींच रहे थे वो अब गायब हो गए। कुर्सी की ताकत खत्म हो रही थी और वो एंटिटी छटपटा रही थी। दीवारों से धुंधली परछाइयां बाहर निकली और धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में घुल गई। नीचे देखा तो बस खाली अंधेरा था, जिसमें अनगिनत आत्माएं तैर रही थी। एंटिटी चीखी, ये सब मेरी कैद में है, इन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अब एंटिटी ने अपना असली रूप धारण किया। उसका शरीर धुएं, राख और खून की नदियों से बना था। लंबी जंजीरें उसकी उंगलियों से निकली, जिनके सिरों पर खोपड़ियां लटक रही थी। वो आरव पर झपटी। आरव गिर पड़ा, लेकिन सिया ने रॉड उठाकर जंजीरों को काट दिया। जंजीर टूटते ही खोपड़ियां भी चिल्लाकर राख बन गई। विक्रम ने देखा। उसने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। दीवार पर एक बटन पर हल्के अक्षरों में लिखा था,
आरव। आरव का ध्यान भी उस तरफ गया। आरव सन्न रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा नाम यहाँ पर क्यों है? तभी एंटिटी जोर से हंसी। हाँ, वो मेरा है। जो नाम इस दीवार पर उभरते हैं वो कभी नहीं बचते। उसने आरव को मैनिपुलेट करना चाहा। सिया चीख पड़ी। मतलब अब तुम फंस चुके हो आरव। सिया कांपते हुए बोली, ये हमें खत्म कर देगा अगर हमने जल्दी सब बटन नहीं तोड़े। आरव की आंखों में डर की जगह गुस्सा आ गया। आरव ने दांत भींचकर कहा, अगर मेरा नाम यहाँ है तो अब इसे मैं ही खत्म करूंगा। उसने लोहे की रॉड उठाई और लगातार बटनों पर प्रहार करने लगा। हर बटन टूटते ही एक एक आत्मा की चीख गूंजती और फिर शांति छा जाती। एंटिटी और भी ज्यादा भयानक होकर आरव पर झपटी। कमरा अब लहूलुहान हो चुका था। दीवारों से खून बह रहा था और फर्श धुएं से भर गया था। सिया और विक्रम ने मिलकर एंटिटी को रोकने की कोशिश की। विक्रम ने माचिस जलाई और खून से सनी दीवार पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। आग फैलते ही पूरा कमरा जलने लगा। एंटिटी चीख पड़ी, नहीं, ये दरवाजा कभी खत्म नहीं हो सकता। आग धीरे धीरे पूरे 13th फ्लोर को निगल रही थी। बटन पिघलकर राख हो गए। कुर्सी पर लगी लोहे की पट्टियां लाल होकर टूटने लगी। एंटिटी ने आखिरी बार चीख मारी, धुएं में बिखर गई। आरव, सिया और विक्रम दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजे से बाहर सिर्फ खाली अंधेरा था। कोई सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं। सिया रोते हुए बोली, हमने 13th फ्लोर को खत्म कर दिया, पर अब हम खुद कहाँ जाएंगे? आरव, सिया और विक्रम दरवाजे से बाहर झांकते हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, जैसे दुनिया का कोई किनारा ही ना बचा हो। फिर भी आग पूरी तरह 13th फ्लोर पर फैल रही थी। आरव ने गहरी सांस ली। हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने उन्हें मुक्त कर दिया है। अब हमें भी रास्ता मिलेगा किसी न किसी तरह। सिया कांपते हुए बोली, लेकिन ये रास्ता है कहाँ? तभी अचानक एक छोटा सा उजाला चमका, जैसे किसी ने अंधेरे में एक दरार खींच दी हो। उस उजाले से हल्की हल्की चीखें सुनाई दी, पर अब वो चीखें दर्द भरी नहीं थी, बल्कि सुकून भरी आवाजें बन चुकी थी। मानो जो आत्माएं यहाँ कैद थी उन्हें धन्यवाद कह रही हों और उन्हें रास्ता दिखा रही हों। विक्रम की आंखें भर आई। हाँ, ये सब अब आजाद हो चुके हैं। वो उजाला धीरे धीरे बड़ा होकर एक लिफ्ट का दरवाजा बन गया, लेकिन ये कोई साधारण लिफ्ट नहीं थी। इसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी, जिस पर लिखा था एग्जिट। सिया ने कांपते हाथों से उसका दरवाजा खोला। अंदर जाने पर वहां कोई बटन नहीं था, बस दीवार पर लिखा था चूज टू लिव। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर कदम रखा। अचानक उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया हिल गई। चारों तरफ आग, अंधेरा और वो 13th फ्लोर सब ध्वस्त होकर राख में बदल गया। एंटिटी की आखिरी चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए खामोशी छा गई। अगले ही पल आरव ने आंख खोली। वो अपने अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर लिफ्ट पर खड़ा था। घड़ी में समय 11:08। सिया और विक्रम दोनों उसके साथ खड़े थे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हों। लिफ्ट का दरवाजा खुला
बाहर अब सब कुछ सामान्य था। चौकीदार अब भी सो रहा था। कहीं कोई 13th फ्लोर नहीं था। सिया मुस्कुराई। शायद अब ये हमेशा के लिए खत्म हो गया। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, हमने उन सबको मुक्त कर दिया। अब ये दुनिया सुरक्षित है। आरव बाहर निकला और एक बार पलटकर लिफ्ट की ओर देखा। सिर्फ 1 से 12 तक बटन ही चमक रहे थे। 13 गायब था। उसने गहरी सांस ली और बोला, कभी कभी पॉजिटिविटी ही सबसे बड़ा हथियार होती है बुराई से लड़ने के लिए। तीनों एक साथ बाहर निकले। पीछे लिफ्ट धीरे धीरे बंद हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।